भारत देवस्थली तपोस्थली का देश कहा जाता है और इसी देश में हजारों ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, तपस्या किया और ना जाने क्या क्या संपत्ति धरोहर इस देश को देकर चले गए। लेकिन आज एक ऐसी जगह पर आपको लेकर आए हैं जो कभी आने वाली संततियां नहीं देख पाएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको खुद ही आगे चल के पता चल जाएगा। दोस्तों, इस जगह को ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। ये कानपुर की एक ऐसी जगह है जहां मान्यता है कि भगवान ध्रुव ने यहां पर जन्म लिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी विरासत की चीजें आज धीरे धीरे मां गंगा की गोद में समाहित होती जा रही हैं और उस पर किसी शासन का, प्रशासन का, पुरातत्व विभाग का भी नजर नहीं जा रहा है। आइए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएगा कि ये देखिए मां गंगा की तपोस्थली है। मां गंगा नीचे यहाँ पर बह रही हैं और ये है आपका ध्रुव टीला। यहाँ पे दिखाएंगे, ये है ध्रुव टीला और ये धीरे धीरे मां गंगा की गोद में समाहित होता जा रहा है। आइए चलते हैं, मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ और यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर भगवान ध्रुव के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज जी भी विराजित हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है, दुख की बात यही है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसको नहीं देख पाएंगी। ये देखिए, ये हम लोग धीरे धीरे अभी ध्रुव टीला है, इसको ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं, अभी हमारे गुरुदेव जी ने बताया कि अगर आप माँ गंगा की ओर से, इधर दिखाइए, माँ गंगा की अगर आप विजिट करेंगे नाव पर बैठकर, तो माँ गंगा यहाँ तक यानी धीरे धीरे अंदर का पूरा कट चुका है। और आप देखेंगे कि आने वाले 2, 4, 10 सालों में जब जब माँ गंगा का प्रवाह बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे खिसक रहा है। और सबसे बड़ी खेद की बात ये है कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो संरक्षक हैं, बाबा जी हमारे जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसके पास गुहार लेकर जाएं? यहाँ का जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। मीठे मीठे बोल देता है लेकिन एक्शन में कुछ नहीं है। प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। और पुरातत्व विभाग, यहाँ सुनने में आया है कि पुरातत्व विभाग इसको अपने कब्जे में लेकर बैठा हुआ है, लेकिन बस नाम का कार्रवाई सिर्फ कागजी हो रही है, लेकिन एक्शन के नाम पर बिल्कुल जीरो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भारत देवस्थली है, तपोस्थली है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें मिटती चली जा रही हैं। हमारी धरोहर धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये आपकी, हमारी, प्रशासन की, सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो सनातन धर्मावलंबी है उनसे भी मेरा आग्रह है, जितने भी प्रमुख संगठन हैं, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, वो भी इसको संज्ञान लें और इस चीज़ को बचाएं जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे ध्यान का केंद्र है। जैसा कि आपने कहानियों में सुना होगा कि भगवान ध्रुव हमें एक ऐसी ध्यान साधना देकर गए हैं जो कि अगर हमारे बच्चों में आ जाए तो वो क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही विरासत की धरती है भारत, जिसने दुनिया को क्या नहीं दिया, दुनिया को सब कुछ दिया। और ये दुनिया आज हमारे धर्म से पढ़कर गई, हमारे ग्रंथों को पढ़कर गई और आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा युवा वाला भारत देश आज इसको समझने में अक्षम है। सिर्फ भारत मानने वाला देश नहीं है, भारत जानने का देश है। हमारे युवाओं को जब जब ये समझ में आ जाएगा, जब जब उनको ध्यान आ जाएगा, जब जब इसको जानना शुरू कर देंगे, तब तब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मैं ज़्यादा बातें ना कर आपसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा, ये है वो ध्रुव टीला जो आपको 10 वर्षों में, 15 वर्षों में आपको यहाँ पर कभी नहीं दिखेगा और ये इतिहास की गोद में समा जाएगा, माँ गंगा की गोद में समा जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे
सभी लोगों से, जितने भी मैं आगाह कर चुका हूँ, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जिस पुरातत्व विभाग की देखरेख में ये काम संभाला जा रहा है, यहाँ के डीएम एसडीएम जितने लोग भी हैं, या फिर कोई भी संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, सभी के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर आए, यथा स्थिति को, वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप सभी इसका संज्ञान लें और इस अमूल्य चीज को बचाने की कोशिश करें, इस धरोहर को बचाने की कोशिश करें। ये माँ गंगा की गोद में ना समाहित हो, इसकी सुरक्षा करें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आगे की रिपोर्ट, आगे की वीडियोज़ है, अंदर भव्य मंदिर है, भगवान ध्रुव का मंदिर है, भगवान श्री हनुमंत लाल जी विराजमान हैं, उसको भी आप देखिए और आप सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने आइए। मान्यता ये भी है कि जिसने भी स्थानीय लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा, हमारी महिलाओं ने कहा कि जिसने भी यहाँ पे कोई भी मुरादें मांगी, भगवान हनुमंत जी लाल महाराज ने उसकी सारी मुरादें भी पूरी की हैं। तो ऐसी तपोस्थली को बचाइए। आप सभी से फिर एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको बचाइए। धन्यवाद।